दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी हालिया विधानसभा गुजरात विधानसभा में एक लव जिहाद को लेकर एक कानून पसार किया गया है, जिसके अंदर अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मजहबी लड़की से शादी करता है तो उस पर बहुत सारा जुर्माना और कई साल की जेल की सज़ा इसमें बताई गई है। इसी को लेकर हमने एक हमारे MLA जनाब इमरान खेड़ावाला साहब जो इस मसले को लेकर बड़े तैश में आ गए थे और इन्होंने बिल की काफ़ी तरफ फाड़ दी इस विधानसभा में। इनको हमारे स्टूडियो पर बुलाकर इनसे कुछ सवाल किए। उससे पहले एक ऐसे नरम मिजाज शख्सियत हैं कि जिनके ऊपर इकबाल का शेर बड़ा सादिक आता है कि हो हल्का ही आराम तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म के बातिल में फौलाद है मोमिन, माने के दोस्तों की महफिल हो तो इतनी ही नरम तबीयत, और जहाँ हक और बातिल का जंग हो तो वही शक्ति जो एक फौलाद की होती है। इस तरह से इन्होंने कुछ अपनी किरदार का पेश किया, तो उसी को लेकर हमने आज इनको यहाँ बुलाया है और इनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या मामला था कि इस तरह का ये हुआ और अपनी ये कॉपी फाड़ने का नौबत तक पहुंची, तो इसका पस मंजर ही हमें यहाँ बताएंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत पे पाबंदी तो कोई भी कानून में दुनिया के कोई भी हिसाब से हो ही नहीं सकती। मुझे इस मौके पर एक और शेर याद आता है जनाब महेंद्र सिंह बेदी साहब का, जिन्होंने नातिया कलाम लिखते हुए ये ख्याल रखा था और ये ख्याल हर दूसरी जगह भी लागू होता है। नातिया कलाम में आपका महेंद्र सिंह बेदी का ये शेर सुनिए। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये शेर में जो नातिया कलाम के ऊपर लिखा गया, लेकिन जो मोहब्बत के ऊपर इन्होंने जो वजाहत की है कि मोहब्बत पे कोई रोक टोक तो हो ही नहीं सकती। एक मुसलमानी क्या नबी पाक से मोहब्बत कर सकता है? महेंद्र सिंह बेदी भी कर सकता है तो कि इश्क हो जाए किसी से तो कोई चारा तो नहीं। तो अब एक कुदरती कानून के खिलाफ जो कोशिश की जा रही है एक नए कानून को नाफिज करने के लिए, तो इसके ऊपर हमारे MLA साहब के क्या ख्याल हैं, आइए इनसे। गुजरात सरकार ने हालिया विधानसभा का जो सेशन हुआ उसके अंदर लव जिहाद का कानून लाई सरकार, तो ये ऐसे क्या हालात थे कि जिसको सरकार को ये मजबूरन ये ऐसा कानून लाना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ जी, और आपकी तरक्की के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। एक सच्चाई बताने का काम जो मीडिया बताता है आजकल, उसमें आप शामिल हैं कि देश की सच्चाई हालात के मुताबिक ज़रूर बतानी चाहिए, तो उसके लिए आपको खूब खूब बधाई मेरी तरफ से। और ख़ास करके जब आपने सवाल किया है, कल गुजरात असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्म परिवर्तन का कानून लाया गया है। ठीक है। अब ये कानून जब विधानसभा 1 महीने से चल रही थी, जब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह से बताया जाता था कि गुजरात के अंदर भी यूपी की तरह लव जिहाद का कानून लाया जाएगा। ठीक। लेकिन कल जब ये कानून के जब विधानसभा के अंदर गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा साहब ने ये इसका बिल पेश किया, तो बिल के अंदर कोई जगह लव जिहाद की बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, कोई जगह पर लव जिहाद की बात पूरे बिल के अंदर थी नहीं। ओके। सिर्फ बात थी धर्म परिवर्तन की बात थी, और धर्म परिवर्तन की बात थी तो उसके अंदर हर वक्त जब प्रदीप सिंह जी उनके जब स्पीच दे रहे थे तो उस वक्त लव जिहाद एक ही बात कर रहे थे, और कोई धर्म परिवर्तन की बात उसके अंदर उन लोगों ने उस वक्त बताते नहीं थे। सिर्फ धर्म परिवर्तन के अंदर वो बात लव जिहाद की इसके लिए बताते थे कि जिस तरह से कि यूपी के अंदर योगी सरकार लाई, इसी तरह का हमारा कानून है, लेकिन ऑलरेडी 2003 के अंदर ये कानून बना हुआ है जी। इसके अंदर इन लोगों ने सिर्फ सुधारा करा है, खाली तरमीम की है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। पूरे का पूरा बिल वही है इनका। ये क्या हालात थे, क्या वजूहात थी कि सरकार मजबूर हुई ये कानून लाने पर? सवाल आपसे ये था। सवाल ये है, अब मैं आपको ये बताता हूँ इसका जवाब कि ये 2022 के इलेक्शन है, इनको सिर्फ पॉलिटिकली इसका फायदा लेना है, लेकिन अभी कोई जरूरत थी नहीं। सिर्फ गुजरात के अंदर, गुजरात की 6.5 करोड़ की जो हमारी प्रजा है, हमारे जो लोग हैं गुजरात के, उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम मुझे लग रहा था कि कल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, गृह राज्य मंत्री, वो कर रहे थे।
मुझे ऐसा लग रहा था। जैसे गयासुद्दीन एमएलए साहब ने कल एक प्रेस नोट भी जारी करके बताया कि 100 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां गैर मजहब में चली गई हैं, तो ये तो उल्टा हो रहा है मामला। और क्या जहर हमें दिया जा रहा है और कहते हैं कि पीना होगा, जब पी लेते तो कहते हैं जीना होगा, ऐसा मामला इन्होंने ला के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह से जो धर्म की बात कल कर रहे थे प्रदीप सिंह जाडेजा साहब, वो बता रहे थे कल उनकी बिल के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक घंटा और 11 मिनट का उनका स्पीच था विधानसभा के अंदर। ठीक है। उन्होंने लगातार लव जिहाद की बात की, फिर वो विधर्मी की बात की कि विधर्मी लोग हमारी हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं और उसको मुसलमान बना देते हैं, फिर उसको गलत रास्ते पे चढ़ा देते हैं। इस तरह की बात लगातार वो करते आए हैं। मैंने उस वक्त हमारे गुरु के अध्यक्ष विधानसभा के होते हैं, मैंने 2 मरतबा उनको इशारा किया कि मुझे इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, लेकिन मैंने इशारा किया, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त खड़ा नहीं होने दिया। लेकिन मैंने जब प्रदीप सिंह जाडेजा साहब बोल रहे थे उनके सब पॉइंट मैंने नोट कर लिए थे। मैं पूरा कल लव जिहाद के बारे में पूरा मैं जो मेरा मैं तैयार थी, लेकिन मैंने कल जो देखा कि कल जो प्रदीप सिंह जाडेजा साहब जिस तरह से बात कर रहे थे, वो एक समाज को टारगेट कर रहे थे, लघुमती समाज को और मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे थे। वो आलिया, मालिया, जमालिया, इकबालिया, कसाईयों के हाथ में हमारी बेटियां चली जाती है, इस तरह की वो बात कर रहे थे। जुबान ऐसी अनपार्लियामेंट्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे उस वक्त तो मौका नहीं मिला। लेकिन जब मुझे मेरा बोलने का मौका मिला, मुझे मेरी स्पीच में देने खड़ा हुआ, तो सबसे पहले मैंने बोला मैं कि लड़की चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की लड़की हो, वो लड़की हमेशा माँ बाप के लिए एक परी होती है। वो तो वो लड़की को चौकस उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सलामती। जब वो माँ बाप की मर्जी के बगैर कुछ काम करती है तो माँ बाप को बहुत उसमें बुरा लगता है। माँ बाप बच्चों को बड़ा इसके लिए करती है कि अच्छे रिश्ते आए उनके साथ, अच्छी रिश्ते के साथ शादी हो उनके बच्चों की, अच्छा फैमिली उनको। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि जैसे कि कानून तो एक दोधारी तलवार है, अगर हमारे पे चलता है तो सामने वाली पार्टी पर भी चल रहा है इसको। बिल्कुल। तो फिर अब ये जो है, क्या ये हमारे पे लागू होगा कि सामने वाली पार्टी को भी इस पर असर रहेगा? नहीं, कल इसके लिए मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को कल मेरी जब बात रख रहा था, मैं उनको संबोध के बात की कि मैं ये चाहता हूँ कि कानून दोनों के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। अगर जो कोई मुसलमान लड़की चली जाती है कोई हिंदू के साथ, तो उसके लिए भी यही कानून होना चाहिए। उसको भी इतना ही उनको जो पुलिस की तरफ से FIR दाखिल होनी चाहिए, उसकी तपास होनी चाहिए, और जो गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए। इसी तरह कोई हिंदू लड़की मुसलमान के साथ चली जाती है तो उसको जिस तरह से आप कानून के दायरे में लेते हो, तो इसी तरह जो मुस्लिम लड़की को भी आपको इस दायरे में लेना चाहिए। मेरी बात ये थी। तो उन्होंने कल फिर लास्ट में जब नितिन पटेल ने वो बात हमको रखी कि भाई हम लोग चौकस सबके लिए कानून लाए और उसके अंदर हम लोग उसका पूरी तरह से अमल करवाएंगे, ऐसी हमको उन्होंने वहां पे विश्वास तो दिलाया है। ऐसा दिलासा आपको दिलाया कि मुसलमानों को भी इससे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ऐसा दिलाया है। लेकिन ये कब तक कब अमल होगा, ये सबसे बड़ी आपको शक है इस पर? इसका अमल किस तरह से अमल होता है वो मुझे नहीं। अमल करने वाले जो हजरात हैं जी वो अपनी जानिब और दयानतदारी से काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी देश के हालात, स्टेट के हालात जिस तरह से हैं, मैं समझता हूँ कि जो महंगाई है, आज देखो आज बेरोजगारी बढ़ रही है। वो कॉमन इश्यू तो है। वो कॉमन इश्यू को भटकाने के लिए, वो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बिल मुझे समझता हूँ कि लाया गया है कि लोग अभी महंगाई, बेरोजगारी के जो कोरोना, इससे सबके उनका जो है जहन हट जाए और लव जिहाद के बारे में बताकर लोगों को जो एक मैसेज देना चाहते हैं कि 2022 के अंदर हम लोग ये जब इलेक्शन विधानसभा का आएगा तो इसमें बीजेपी बिल्कुल पॉलिटिकली जा रही थी। उनकी स्पीच ऐसी लग रही थी कि कोई स्टेज के ऊपर खड़े रह के वो भाषण दे रहे हैं, वो इस तरह का था। उसके लिए और जो बात मैं आपको खास बताऊं कि मुझे खास करके जब प्रदीप सिंह जाडेजा साहब बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बताई कि एक हवाला दिया उन्होंने कि इस तरह से इस हुआ है कि इस्लाम धर्म जो फैला है वो तलवार की धार पे फैला हुआ है। ठीक। उन्होंने 3-4 मरतबा ये बात को दोहराई कि इस्लाम धर्म तलवार की धार पे फैला हुआ है। जी। वो तो वो सब मैंने उस वक्त उनके पॉइंट आपको बहुत खलिश लगी ये बात पर, कैसे जो इसमें कोई वजूद नहीं है, बात की जा रही है। फिर मैंने उनको बोला मैं कि अगर इस्लाम धर्म तलवार से फैला होता तो 700 साल मुगलों ने इस देश के अंदर हुकूमत की है जी। तो वो चाहते तो सबको समझो मुसलमान बना देते, तलवार की धार पे बना देते। जी, वो ऐसा नहीं है। लेकिन इस्लाम तो प्यार, मोहब्बत, इखलाक से बना हुआ धर्म है।
और मैंने अकबर बादशाह और जोधाबाई के किस्से बताए उनको कि ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ इसकी तहजीब है, सूफियों का संदेश रहा है इसके अंदर। मैंने कई फिल्मों के बताया कि मैं क्या देखो आज ये उस जमाने से चलता आया है जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। और मोहब्बत पे तो आप कोई पाबंदी लगा ही नहीं सकते। मोहब्बत तो एक मोहब्बत ही होती है, कुदरती चीज है। हाँ, और ये देश का बंधारण हमारा कहता है जब 18 साल की लड़की होती है, 21 साल का लड़का होता है, तो वो किस तरह से अपनी जिंदगी जिएगा वो चौक्कस उसको बताया गया है। और भारत देश ही ऐसा देश है। तो कोई आप यूं भी कहना चाहते हैं कि कानून से भी इसका बड़ा टकराव है, ये कानून का जी एक कॉन्स्टिट्यूशन से भी और दूसरे स्पेशल मैरिज एक्ट है उससे भी कानून का टकराव है। बिल्कुल, क्योंकि ये मोहब्बत पे एक पाबंदी वाली बात आ जाती है। तो अच्छा, एक बार खिड़ौला साहब, आप तो एक बड़ा मासूम सा चेहरा रखते हैं और फिर भी आपने तैश में आगे कल बिल की कॉपी फाड़ दी, तो इसकी जरा हकीकत पे रोशनी डालिएगा। नहीं, खासतौर जो बिल की कॉपी फाड़ने का कारण मैं आपको बताया कि जब प्रदीप सिंह जी ने जो बात माइनॉरिटी की और मुस्लिम समाज के लिए जो बोल रहे थे, ठीक, वो बिल्कुल इस तरह से बोल रहे हैं कि इसके कसूरवार मुस्लिम समाज के और माइनॉरिटी के लोग ही है, दूसरे और कोई लोग है नहीं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना रहे थे। वो जो उन्होंने बात की तबलीग जमात की बात की कि तबलीग जमात के लोग थे, तबलीग जमात के लोग जो विस्तार में आते हैं, बाहर से आते हैं, वो गैर मजहब के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको ये दावत देते हैं। इस तरह की उन्होंने बात की। फिर एक बात उन्होंने उस वक्त ऐसी की कि भाई मौलाना निकाह पढ़ाते हैं मुस्लिम लड़की को, तो लड़की ना कहती है मुझे कबूल नहीं है, फिर मौलाना उसको कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं कि तेरे ऐसा बोलना पड़ेगा कि मेरी निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये बातें जब मैं सुन रहा था उनकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हाउस है विधानसभा का, जिसको हम लोग यानी एक मंदिर कहें या उसको एक समझो हमारी विधानसभा में हमारी जो बात रखने का एक हमारे तरीका होता है, तो उसको विधानसभा के अंदर वो जब बोल रहे थे तो दूसरे समाज के लोग भी सब बैठे हैं, पत्रकार बैठे होते हैं, ऑफिसर बैठे होते हैं, सब एमएलए दूसरे लोग भी बैठे केसरी रंग का माहौल था। हाँ, तो वो बात बता रहे थे ऐसे कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम धर्म के लोग इस तरह करते हैं। तो मुझे वो चीज़ों का बहुत बुरा लगा उस वक्त कि आप मुस्लिम समाज को आप क्यों टारगेट बनाते हैं। हम गुनहगार है, उसको आप फांसी की सजा दीजिए। ऐसा नहीं कहते हम कोई गुनहगार है, हम कोई गुनहगार की हम उसको बचाना नहीं चाहते। गुनहगार को आपने तो सजा 7 साल की रखी है, मैं तो कहता हूँ उसको उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा दो। कोई भी जो गुनहगार है, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, उसको ऐसे करतूत करने वाले जो नाम बदल के अगर किसी को धोखाधड़ी कहते हैं, नाम बदलिए, किसी ने अटक बदलिए, किसी ने धर्म बदल के किसी से फ्रॉड करते हैं, तो उसके लिए तो कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए। मैंने वहां तक बोला कि सऊदी गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से हुकूमत में वहां है, ऐसी कड़क सजा लाओ, उसको हम समर्थन देंगे। अच्छा, परेश धाना ने भी आपके सपोर्ट में आ गए जब आपने बिल की कॉपी फाड़ी, तो वो क्या मामला था? और पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपके खिलाफ आने वाला था उसे भी रोका गया, तो जरा इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। बिल की कॉपी फाड़ी उस वक्त पूरी कांग्रेस के सभी एमएलए, सभी लोग, वो इसके लिए मैंने उनको बताया, मैंने बिल की कॉपी फाड़ते पहले बताया उनको कि मैं कि देखो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुसलमानों को और लघुमती समाज को टारगेट बना के बात कर रहे हैं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसके लिए मैं ये तुम्हारी बिल की कॉपी फाड़ रहा हूँ, और तुम ये लव जिहाद का कायदा कहते हो, उसको ये लव जिहाद का कायदा है नहीं, सिर्फ ये तुम्हारा इलेक्शन लड़ने का 2022 का पोपरगंडा है, और ये पोपरगंडे को तुम हाईलाइट करने के लिए बिल लेके आए हो। और मैं इसमें गुजरात की 6.5 करोड़ की जो हमारी आवाम है उनको ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लेके आए हो। फिर वो कहे कि मैंने बिल की कॉपी फाड़ी, तो उस वक्त उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक तो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने उठाया, नितिन भाई ने खड़े हो गए, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाड़ेजा। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कोई सजा देने के लिए जब ठानी थी, अगर सजा देने पे ये राजी हो जाते तो वो ज्यादा में ज्यादा क्या सजा होती? ये कोई सजा के पात्र की कोई बात इसमें है ही नहीं। ये विधानसभा में एक धारासभ्य को बोलने का अधिकार है, उसको इसके पहले लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने पैसे लुटाए, अंदर पैसे लुटाए, एक गिरफ्तारी दी गई कि भाई इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, ऐसा स्पीकर साहब ने आपके ऊपर एक आदेश जारी किया? नहीं, इसमें ऐसा है कि स्पीकर साहब ने, उनका हक है स्पीकर साहब का कि विधानसभा के गृह जब चलता होता है पूरी कार्यवाही के वो बड़े होते हैं, तो उनकी बात सबको माननी पड़ती है। तो उन्होंने उस वक्त क्या कि भाई जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर गृह राज्य मंत्री ने उठाया कि भाई इसमें हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं, इनको कड़क से कड़क सजा देना चाहते हैं, तो फिर जब वो वक्त 3 बजे का था, फिर 4:30 बजे फिर दोबारा विधानसभा चालू हुई, जब ये इश्यू फिर खड़ा हुआ,
तो उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर आए सब कि भाई इमरान ने जो बात बताई है, इमरान ने जो टॉपिक पे बात की कि भाई समाज को तुमने टारगेट किया है, इसके लिए वो आदमी गुस्से में आया है। ठीक है, वो गुस्से में आके उसने बिल फाड़ा है और अभी बिल तो अभी बना ही नहीं, जहां तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। जी, यही बात है कि भाई हमारे जो नेता थे, परेश भाई दानानी थे, हमारे दूसरे जो कांग्रेस पक्ष के तमाम नेताओं ने, कांग्रेस पक्ष के तमाम धारासभ्य ने उस वक्त तमाम लोग खड़े हो गए कि भाई अभी तो ये मुसद्दा है, ये ऑलरेडी बिल तो जब गवर्नर की साइन होगी उसके बाद में ये उसका अमलवारी होती है, जब उसका ग्रेजुएट बनता है, उसका ग्रेजुएट बनने के बाद उसका अमल होता है। अभी तो सिर्फ ये चर्चा पे बिल था, उसके पे अभी ज्यादा कुछ यानी डिस्कस चल रही थी, लेकिन उन लोगों ने कोई ना कोई बहाने समझो वो मुझे टारगेट करना चाहते थे कि मैं जो बोल रहा था वो जो बात उनको बुरी लगी, उसके लिए बुरी लगी कि वो जो बता रहे थे वो इस्लाम को बदनाम करते थे, मुसलमान को और लघुमती समाज को जिस तरह से टारगेट कर रहे थे वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटू भाई वसावा जैसे जो मीम के बहुत करीब माने जाते हैं और मुसलमानों के हमदर्द भी समझे जाते हैं, और बीजेपी के गठबंधन से भी वो जुड़े हुए हैं, तो वो कल हाजिर नहीं थे, ऐसी मालूमात आई है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल सही है, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया। कल विधानसभा में बीटीपी तो ऑलरेडी बीजेपी का पार्टी है। बीटीपी कौन सी पार्टी है? बीटीपी मीम के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। आज आप देखिए कि बीटीपी और ओवैसी मीम के साथ इन लोगों ने गठबंधन किया है। आज जहां इलेक्शन लड़े तो ये लोग इनके साथ जो बीटीपी के 2 एमएलए गुजरात के अंदर, वो दोनों एमएलए बीटी और मीम के जो लोग हैं, मीम के अध्यक्ष है गुजरात के, वो भी जहां मीटिंग में जाते थे साथ में होते थे। लेकिन कल जब विधानसभा के अंदर ये बिल लाया गया तो दोनों इनके जो बीटीपी के एमएलए वो लोग बिल्कुल वहां हाजिर नहीं थे, और वो इसके लिए हाजिर नहीं थे कि वो अंदर खाने उनका समर्थन था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जो होते वहां पर तो चौक्कस वो उनको विरोध करना चाहिए था उस वक्त, क्योंकि आज ओवैसी साहब जो बात करते हैं, जब मुस्लिम समाज की बात करते हैं, कोई धार्मिक बात करते होते हैं, तो उनके धारासभ्य आज गुजरात के अंदर 2 थे बीटीपी के, लेकिन अलायंस तो उनके साथ हुआ है। किससे हुआ है? मीम से हुआ है, ओवैसी साहब की पार्टी के साथ हुआ है। तो उनके दोनों एमएलए उस वक्त कल के एपिसोड के अंदर दोनों एमएलए गैर हाजिर थे। और इससे आपने ये सिग्नल लिया कि किसी न किसी तरह से ये इनडायरेक्टली सामने वाले गिरोह को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्योंकि आज कोई आदमी विरोध करता है, आज समझो जिसको विरोध करना है तो वो आदमी वहां हाजिर होगा कि भाई हमको ये कानून का बहुत सब तरीके से अपनी बात रख सकते थे। लेकिन कल दोनों इनके जो बीटीपी के दोनों जो एमएलए थे वो दोनों वहां गैर हाजिर रहे, तो वो समझ लो गैर हाजिर रहे, तो मैं वो समझता हूँ सीधा डायरेक्ट वो बीजेपी के समर्थन के अंदर थे, उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी को समर्थन दिया। एक तरफ तुम बात करते हो, मीम के लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग ये ऐसे फाशिस्ट लोगों को दूर करेंगे, जब ऐसा कानून लव जिहाद की बात आती है, धर्मांतर की बात आती है, तो उस वक्त कहाँ गए थे? उनको चाहिए था कि अपने एमएलए को ये बात बिल्कुल उनको विरोध करना चाहिए था उस वक्त, जब ओवैसी साहब पूरे भारत देश के अंदर घूमते हैं, करते हैं और विरोध करते हैं कि हम लोग बीजेपी का विरोध करते हैं। तो कल का जो एपिसोड था उसके अंदर बिल्कुल ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए दोनों एमएलए गैर हाजिर रहे थे इनके, और बीजेपी को कल सपोर्ट किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब राज्यसभा का इलेक्शन था, जब राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर दोनों इनके बीटीपी के जो एमएलए थे उन्होंने राज्यसभा के अंदर बीजेपी को वोट डाले थे। तो एक तरफ जब ये बात करते हैं कि हम लोग यानी सेक्युलर लोग हैं, और लेकिन ये सेक्युलर नहीं है, ये बीजेपी को संपूर्णपणे कल मैंने देखा कि उन लोगों ने कल सपोर्ट किया था, मुझे ऐसा लगा। इमरान साहब, ये कानून तो आज नहीं तो कल इस पर मोहर भी लग जाएगी राज्यपाल साहब की और ये पारित भी हो जाएगा। अभी अगर ये पास हो जाता है तो आप एक रहनुमा है कौम के, तो कौम मिलत इसके मुताबिक अब अपना क्या स्टैंड ले? ये कानून तो समझो इनकी मेजोरिटी है, हम लोगों ने विरोध किया, हमारे विरोध के अंदर जो भी हमने बात रखनी थी विधानसभा के अंदर वो बात मजबूती से रखी हमने, ठीक है, और वो बात अखबारों ने अच्छी तरह से ली, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने ली, और लोगों ने वो देखी कि भाई हमारी जो बात थी, हमारा स्टैंड था वो बहुत साफ था कि भाई ये कानून का हम जिस तरह से इसके लिए विरोध करते हैं कि तुमने एक समाज को टारगेट किया है। तो मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल बना है, ये लव जिहाद की बात वो लोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोगों को हर तरह से बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, और कोई ऐसी वारदात के अंदर हमको इन्वॉल्वमेंट कोई जगह पे ना हो, वो खास हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं ऐसा कि हम कोई काम हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर या गुजरात के अंदर कोई गलत काम नहीं करते,
लेकिन हमारा बंधारण ने हमको जो हक दिया है वो हक के ऊपर हमारी बात हम जरूर रख सकते हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बात हम रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। हमको कोई घबराने या डरने की जरूरत नहीं है कोई चीज़ से। हमको बिल्कुल मजबूती से हमारी बात रखने का ये देश ने, ये बंधारण ने हमको हक दिया है, उसका अमल होना चाहिए। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, इसकी मुखालफत की आपकी? ये पूरे मैं समझता हूँ कि अभी ये शुरुआत है, और शुरुआत के अंदर ये जिस तरह से लव जिहाद की बात करके एक टारगेट समाज को बनाया था, तो धीरे धीरे लोगों को भी सब चीज़ों का पता चल गया है। और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि गुजरात का और हिंदुस्तान का जो लघुमती समाज के साथ जो हमारे जो हिंदू भाई हैं जी, वो हमेशा हमारी मुखालिफत करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ठीक। ये कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कौम को मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके चंद मुट्ठी भर लोग हैं। बाकी देश के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो तमाम लोग हमेशा मुस्लिम समाज के पीछे हमेशा कुछ तकलीफ में खड़े रहे। नमूना है, आपके बहुत सारे हिंदू वोट भी हैं, अकेले मुस्लिम वोट पर तो आप आते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरी जमालपुर खड़िया विधानसभा की बात करूं कि जमालपुर खड़िया विधानसभा के अंदर मेरा कॉर्पोरेशन का विस्तार आता है, खाड़िया आता है, जमालपुर और बहरामपुर आता है। बहरामपुरा के अंदर भी काफ़ी हिंदू मत है, खड़िया के अंदर बहुत ज़्यादा हिंदू मत है। सबसे मुझे वोट मिलते हैं, ये हिंदू समाज के लोग भी मुझे वोट देते हैं, वही तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा